नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज 1 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है प्रथम शिफ्ट में 9 से 10 एएम वाली, इस पे पूछे गए जीके के सवाल का रिव्यू इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो देख सकते हो। पहला सवाल, क्विक लाइम यानी बिना बुझा हुआ चूना है, इसका फॉर्मूला पूछा है। तो केमिकल फॉर्मूला जो रहता है क्विक लाइम का, वो कैल्शियम ऑक्साइड रहता है। और आपको पूछ ले बुझा हुआ चूना, जो शॉक लाइम बुझा हुआ चूना है, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला हो जाएगा। बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। साधारण नमक का NaCl है। धावन सोडा का ये देख सकते हो, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 जल के अणु हैं, वो धावन सोडा हो जाएगा। कास्टिक सोडा है NaOH है। सुहागा Na2B4O7 10H2O। फिटकरी का है पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट 24 जल के अणु। लाल दवा KMnO4। कास्टिक पोटास KOH। शोरा KNO3। विरंजक चूर्ण CaOCl2 हो जाएगा। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 2 जल के अणु और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ जल का अणु है। चौक का कहो, चूना पत्थर है, संगमरमर है, इन सभी का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उससे पहले जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के कारण सवाल मिस हो जाते हैं, तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से जोड़कर सभी एग्जाम्स के एक ही पास में मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। टीटीजी के कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास की अभी फ्लैश सेल है, जिसके तहत 360 में टीटीजी के कूपन यूज करने के बाद 360 में ईयरली टेक्स्ट बुक पास जितने चाहिए एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अभी एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी है, इनके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित यहाँ पर मॉक टेस्ट अपडेट कर दिए गए हैं। तो सभी सेंट्रल प्लस स्टेट लेवल 600 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड और इंटरफेस पर आधारित यहाँ पर आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। एग्जाम से पहले ही आपकी क्या स्थिति है, समय रहते उसको आप बूस्ट कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेकआउट कीजिए। अगला सवाल यहाँ पर सेकंड इंटरनेशनल योगा डे की थीम आपको पूछा है, योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो जाएगा। अब सेकंड इंटरनेशनल योगा दिवस है, वो कब मनाया गया था? 2016 को मनाया गया था। और इसकी थीम थी वो यहाँ पर योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्योंकि प्रथम योग दिवस है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो 21 जून 2015 को मनाया गया था। और प्रथम योग दिवस की थीम थी योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस है। लेटेस्ट 2022 के योगा दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगला सवाल देखते हैं, विच स्टेट हैज लॉन्च ए प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड मिल्क एंड एग्स टू चिल्ड्रन एट ऑल आंगनवाड़ीज? किस राज्य ने सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों को दूध और अंडे उपलब्ध कराने के लिए एक परियोजना शुरू की है? केरल सरकार के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 1 अगस्त 2022 से राज्य स्तर पर पोषका बाल्यम परियोजना का उद्घाटन किया है, जो कि आंगनवाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं 5 वर्ष से कम आयु के, उनको दूध और अंडे उपलब्ध कराने की ये योजना है। ब्रह्माश्रम सभा बाद में किस नाम से जाने लगा? तो जो ब्रह्मा सभा है, जिसकी स्थापना है राजा राम मोहन राय ने की थी, बाद में से ब्रह्मा समाज के नाम से जाना जाने लगा। रामकृष्ण मिशन किस क्षेत्र में काम किया है? रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य आपको पूछा है, तो वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया है रामकृष्ण मिशन, जो कि स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर इन मिशन के 3 उद्देश्य बताए थे। वेदांत का प्रचार, विभिन्न धर्मों के मध्य सौहार्द बढ़ाना, गरीबों की सेवा, ईश्वर की सेवा। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो 5 मई 1897 को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता के निकट बेलूर में है। अगला सवाल देखते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स नितिन गुप्ता हैं। 1 जुलाई 2022 को बने हैं, चेयरपर्सन बने हैं CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के। इनसे पहले हैं वो एडिशनल चार्ज था, वो संगीता सिंह के पास था, और संगीता सिंह से पहले थी जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा, जो 1 जून 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, किस वंश ने की है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो दोस्तों संगम डायनेस्टी के जो शासक यहाँ पर हरियर फर्स्ट और बुक्का राय फर्स्ट ने की है 1336 में। नेक्स्ट सवाल नंबर 8, कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी है ऊंट संरक्षण और विकास नीति, राजस्थान सरकार की योजना है। मार्च 2022 का करंट अफेयर्स है। विश्व ऊंट दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून को मनाया जाता है। ऊंट राजस्थान का आपको पता होगा राज्य पशु है।
पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? खालसा पंथ की स्थापना पर बैसाखी महोत्सव 13 और 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक फसल त्योहार है। सिख समुदाय का ये त्योहार खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। वैशाखी परंपरागत रूप से सिख नव वर्ष कहा जाता है, क्योंकि जो खालसा संवत के अनुसार खालसा कैलेंडर का निर्माण है वो खालसा फर्स्ट वैशाख 1756 विक्रमी को, जो कि 30 मार्च 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला सवाल यहाँ पर, कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल है या फिर किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता स्थल नहीं है? हड़प्पा सभ्यता जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और स्थल की बात करें, राजस्थान में कालीबंगा है, गुजरात में लोथल है, सुरकोटड़ा है और धौलावीरा है, हरियाणा में बनवाली है। बाकी ये मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, आमरी ये पाकिस्तान के स्थल हैं। तो ये सभी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के स्थल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वाले यहाँ पर बैक स्ट्रोक टर्म किस स्पोर्ट से संबंधित है? बैक स्ट्रोक है स्विमिंग का टर्म है। स्विमिंग स्ट्रोक्स में आ जाते हैं आपके 4 प्रमुख में, फ्रंट क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक और बटरफ्लाई। सरोद सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरोद सम्राट के नाम से प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान को जाना जाता है। संसद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसद को राष्ट्रीय विधायिका कहा जाता है, नेशनल लेजिस्लेचर कहा जाता है संसद को। नेक्स्ट वाला है, कोयला का जलना कैसी रिएक्शन है? कोयला का जलना है तो ये हो जाएगी आपके संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? संयोजन रिएक्शन है, जिसे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हो। अगला सवाल यहाँ पर, 57वां एनुअल ग्रैमी अवार्ड यानी 2015 में जो ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया है? यानी जितने भी भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिला है, विजेता रहे हैं, उनसे इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। यहाँ पर सवाल है, बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी 57वां जो एनुअल ग्रैमी अवार्ड मिला है ये दोस्तों दिया गया रिकी केज को। उनकी एल्बम है विंड्स ऑफ सामसरा। और साथ ही साथ इनमें इस एल्बम में योगदान रहा है साउथ अफ्रीकन म्यूजिशियन वाउटर कैलमरन, जो इस एल्बम में योगदान रहा है। बाकी लेटेस्ट की बात करूं, वैसे 2015 में एक और भारतीय को बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम कैटेगरी में भी अवार्ड मिला था, ग्रैमी अवार्ड, जो कि नीला वशवानी को मिला है। और 2022 में भी भारतीयों को मिला है, उसमें रिकी केज हैं, ये और आ जाएंगे दोबारा। इनके साथ साथ स्टीवर कॉपलैंड है, रिकी केज, जो बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में इन्हें दिया गया है 2022 में। और 2022 में और भारतीय बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम में फालू को दिया गया है कलरफुल वर्ल्ड जो इनका क्रिएशन रहा है। प्रथम भारतीय ग्रैमी अवार्ड विजेता हैं, प्रथम भारतीय जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला वो 1968 को दिया गया था बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में। रविशंकर को उनकी कृति है वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, गोल्जी अपार्टस यानी जो गोल्जी काय है, गोल्जी बॉडी है, इसका आकार किसके समान होता है? या फिर गोल्जी काय का कौन सा भाग शाक्य होता है? ये आप गोल्जी बॉडी देखेंगे तो इसका शेप होता है स्टेक्ड फ्लैट। स्टर्टनी की एक श्रृंखला है, ये आप देख पा रहे हो, स्टर्टनी है और इसके अलग अलग पार्ट है। तो इससे एक सवाल इंपॉर्टेंट, कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है? तो प्रमुख 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट कब स्थापना हुई है, सबसे पहले कौन हुआ है, कहां पर स्थित है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको पता होगा 1969 में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो कि महाराष्ट्र में। और सबसे लेटेस्ट की बात करें तो कोडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में 2013 में स्थापित है। रावत भाटा जो राजस्थान में एटॉमिक पावर स्टेशन 1973 में। केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में है 2000 में स्थापित। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में 1991 में। कलपक्कम मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन 1984 तमिलनाडु में। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन 1993 गुजरात में स्थापित है। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। शुरुआत हुई है 15 जून 2007 को। यूनिट आपको यहाँ पर कार्य की बताना है, कार्य की यूनिट क्या होती है? तो ऐसे यूनिट होती है एनर्जी की, वर्क की, वो जूल होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ये एनर्जी की यूनिट है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.602 × 10⁻⁻⁻19 जूल। 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग, क्योंकि अर्ग भी यूनिट हो जाएगी आपके एनर्जी की। समानता का अधिकार से एक सवाल, तो समानता के अधिकार में ये 14 से 18 तक जो आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, 17 आर्टिकल इसमें अस्पृश्यता का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है। तो 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 और 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28 है।
संस्कृति और शिक्षा संबंधित आर्टिकल 29 और 30 है। संवैधानिक उपचारों का आर्टिकल 32 है। और पहले संपत्ति का अधिकार भी एक अधिकार था, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद ये आर्टिकल 300 में एक विधिक अधिकार रह गया है। और आर्टिकल जो 19 है ना, स्वतंत्रता, इसमें भी अलग अलग भाग है। 19A में बोलने की है, बी में सभा की आज़ादी, काफ़ी बार वेरियस एग्जाम्स यहाँ से सवाल पूछा जाता है। 19C में संघ बनाने की आज़ादी, डी में पूरे देश में आप आने जाने की आज़ादी, ई में पूरे देश में बसने की या रहने की आज़ादी, जी में कोई भी व्यापार या जीविका की आज़ादी, एफ में संपत्ति का अधिकार पहले था, बाद में ये हटाया गया है। वायुदूत विमान सेवा कंपनी की स्थापना कब हुई है? 22 जनवरी 1981 को वायुदूत विमान सेवा कंपनी की स्थापना इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के बीच ये संयुक्त उद्यम रहा है। 1 अप्रैल 1997 से इनकी सेवा समाप्त कर दी गई। योजना आयोग से एक सवाल है, तो योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री होते हैं, या फिर ये पूछा है कि कौन से प्रधानमंत्री डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन रहे या फिर कौन से राष्ट्रपति रहे हैं। तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष से सवाल यहाँ पर बन रहा है। तो उपाध्यक्ष में राष्ट्रपति जो रहे हैं या फिर जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो जरूर इंपॉर्टेंट बनते हैं। प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, मनमोहन सिंह और PV नरसिम्हा राव रह चुके हैं। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक में आकलन आय वगैरह की जो GDP से संबंधित एक सवाल है वो बना है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो CGL एग्जाम 1 दिसंबर 2022 में प्रथम सेट में पूछे गए ये जीके के सवाल का रिव्यू है। और आपका एग्जाम कब है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक से जोड़ सकते हो। TTJ के कूपन कोड यूज कर लेना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। PDF फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं अगली शिफ्ट के रिव्यू के साथ। धन्यवाद।